डिप्रेशन, एंजाइटी, इसके सिम्टम्स आजकल हर दूसरे इंसान में देखने को मिल रहे हैं। आखिर डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है। ये सिर्फ आपके मन में आने वाले विचार हैं, जिसमें आप बुरी तरह से फंस चुके हैं। मान लीजिए आप दलदल में फंस गए हैं। अब आप झटपटाएंगे कि मैं इससे कैसे बाहर निकलूं, और इसी झटपटाहट में आप दलदल में और धंसते चले जाएंगे। अब आपको इससे बाहर निकलने के लिए या तो किसी के सहारे की जरूरत पड़ेगी, या फिर आपको खुद धैर्य से काम लेना होगा। डिप्रेशन भी उसी दलदल की तरह काम कर रहा है, जिसमें आप एक ही बात को अलग अलग तरीके से सोचकर उसी दलदल में और फंसते चले जा रहे हैं। अब आपको इससे बाहर आने के लिए या तो किसी के सहारे की जरूरत पड़ेगी, या फिर आपको धैर्य से काम लेना होगा। आप इस वीडियो को अपनी ओर बढ़ाए गए मदद के उस हाथ की तरह समझिए, जो आपको इस मानसिक स्थिति से पूरी तरह बाहर निकाल लाएगी। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। चीजें जितनी बुरी दिखती हैं, उतनी बुरी होती नहीं हैं। ज्यादातर चीजें टेम्परेरी होती हैं। कुछ समय के लिए आती हैं, चली जाती हैं। दुख आते हैं, चले जाते हैं, और ज्यादातर चीजें आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं। लेकिन आप उस एक नेगेटिव क्षण को सोच सोचकर इतना बड़ा बना लेते हैं कि उसके पार आपका जीवन ही नहीं है। मान लीजिए किसी ने आपका साथ छोड़ दिया, किसी से अनबन हो गई, या फिर पास की कोई ऐसी बात जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आपसे भुलाए नहीं भूल पा रहे हैं। और उसके पार आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा जीवन ही शेष नहीं है। लेकिन आप ये समझ ही नहीं पा रहे हो, आप देख ही नहीं पा रहे हो कि आने वाले कुछ सालों बाद इन चीजों की कोई अहमियत ही नहीं रहेगी। आप अपनी लाइफ में इतना आगे बढ़ चुके होंगे, लेकिन आप उस एक नेगेटिव क्षण को इतना बड़ा मान लेते हैं, इतना घबरा जाते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया। और जितना बुरा आप सोचते हैं ना, उतना बुरा तो कभी होता भी नहीं है। नहीं तो ये जो आपकी सांसें चल रही हैं ना, ये भी ना होती। कभी भी चीजें जितनी बुरी दिखती हैं, उतनी बुरी होती नहीं है। आज तक सब कुछ बहुत अच्छा होता आया है, तभी तो आप यहाँ तक पहुंच पाए हैं। एक बार सोच कर देखिए, जिन चीजों को लेकर आप परेशान हो रहे थे, घबरा रहे थे, क्या वो सब सच हुआ? जिस चीज को लेकर आप डिप्रेस्ड हुए थे, क्या आपकी लाइफ उस चीज के वजह से वहीं रुक गई? नहीं ना। ये सिर्फ एक मानसिक स्थिति होती है, जिसमें आप छोटी छोटी चीजों को बहुत बड़ा मान लेते हैं। हो सकता है चीजें आपके अगेंस्ट हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उनका रिजल्ट खराब ही आए। हो सकता है अच्छा भी आ जाए, और जब जो होगा वो देखा जाएगा। अभी से मैं अपना आज क्यों बर्बाद करूं? अभी से मैं अपने आज को जीना क्यों छोड़ूं? जब जो होगा देख लेंगे। अभी आप धैर्य रखिए, शांत रहिए। आप सपोज करके देखिए, जिसे आप सबसे ज्यादा चाहते हैं, जिसे आप अपने दिलो जान से प्यार करते हैं, अगर किसी वजह से भगवान ना करे वो मर जाए, तो क्या आपकी जिंदगी उसी एक पल में रुक कर रह जाएगी? कभी नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि समय अपनी गति से चलता रहता है। कभी सुबह तो कभी शाम तो कभी रात, लेकिन हर एक रात के बाद रोशनी होनी ही होनी है। अरे, समय तो तब भी नहीं रुकता जब आप अपनी सांसों को छोड़ देते हैं। जैसे ही आपकी सांसें रुकती हैं, तो अगले ही पल आपको दूसरा शरीर, दूसरा जन्म मिल जाता है। लेकिन समय कभी नहीं रुकता। समय तो एक चक्र है, जो बिना रुके यूं ही चलता रहेगा। फिर आप क्यों उस एक नेगेटिव पल में रुक जाते हो, उसमें इतना बह जाते हो कि उसके पार आपका जीवन ही खत्म हो गया? थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए चीजों को। मान लीजिए एक बच्चा जो फर्स्ट क्लास पढ़ाई में है, जो हर चीज में टॉप करता है, उसका फर्स्ट बोर्ड एग्जाम है, और वो चाहता है मैं इसमें भी टॉप करूं। अखबार में मेरा एक बड़ा सा फोटो है, लेकिन एक मार्क से वो टॉप करने में रह जाता है। तो उसके चारों तरफ वो सिर्फ एक मार्क ही घूम रहा होता है, उसे वो 99 मार्क्स दिखाई ही नहीं देते।
अरे 96% बच्चे तो 50-60% ही ला पाते हैं, और उसमें से 40% बच्चे तो सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि हम केवल पास हो जाएं। और सच बोलूं तो आने वाले कुछ सालों बाद आप इतना आगे बढ़ चुके होंगे कि उस एक मार्क की कोई अहमियत ही नहीं रहेगी। लेकिन आप उस एक मार्क की वजह से अपने 99% मार्क्स को भूल जाते हैं और अपने आप को लूजर समझने लगते हैं। क्या वो एक मार्क आपकी जिंदगी के भी ऊपर हो गया? क्यों? जिंदगी में अगर उतार चढ़ाव ना हो तो हम स्ट्रोंग कैसे बनेंगे, मजबूत कैसे बनेंगे? थोड़ा सा डाउनफॉल होना भी जरूरी है, क्योंकि यही चीजें हम लोगों को स्ट्रोंग बनाती हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपनी मानसिक स्थिति भी मजबूत बनानी होगी। एक एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपने एक ही तरह के दो बीज लिए, एक घर के अंदर बोया और एक घर के बाहर बोया, और दोनों की एक सेम तरह से देखभाल की। अब बाहर वाला पौधा जो आपने बीज बोया था वो बहुत तेज गति के साथ बढ़ने लगा, लेकिन जो अंदर आपने घर के लगाया था वो भी सेम बीज था, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे बढ़ पा रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों? कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद, जो बाहर वाला पौधा था वो एक विशाल वृक्ष बन चुका था, और जो अंदर वाला पौधा था वो अभी भी बहुत छोटा था, धीरे धीरे बढ़ पा रहा था। एक दिन तेज तूफान आया। उस आंधी तूफान में घर के खिड़की दरवाजे खुले हुए थे, और उस आंधी से जो घर के अंदर का पौधा था वो पूरा तहस नहस हो गया और टूटकर जमीन पर गिर गया। और जो बाहर वाला वृक्ष था वो ऐसे ही मजबूती के साथ खड़ा रहा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने तेज गर्मी, कड़ाके की सर्दी, ओस की बूंदे, बारिश, आंधी तूफान, तेज हवा, सबका सामना किया था, और इस सब का सामना करके वो एक विशाल वृक्ष बना था। इसलिए वो तेज आंधी तूफान में भी मजबूती के साथ खड़ा रहा। इन चीजों से थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब तक आपके जीवन में खराब परिस्थितियां नहीं आएंगी, आप मजबूत कैसे बनेंगे, आप स्ट्रोंग कैसे बनेंगे। परिस्थितियां हमें स्ट्रोंग बनाने के लिए आती हैं। फिर क्यों आप स्ट्रेस लेकर, परेशान होकर अपना आज खो रहे हैं, अपनी मेंटल हेल्थ को खराब कर रहे हैं, और अपने आने वाले कल को भी खो रहे हैं? याद रखिए, जब भी आपको रास्ता दिखाई ना दे तो एक एक कदम बढ़ाते जाना। रास्ता अपने आप खुलने लगेगा। थोड़ी देर बाद धुंध पूरी तरह से हट जाएगी, और रोशनी की एक किरण ही काफी होती है अंधकार को चीरने के लिए, उस धुंध को हटाने के लिए। कभी भी परेशान मत होइए, क्योंकि परेशान होकर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नजर नहीं आता। हमेशा धैर्य रखिए, शांत रहिए, और शांति से अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढिए। कुछ समय के बाद सब कुछ बदलना है, समय जरूर बदलता है।